बीआरएस नेता के कविता को अब ईडी ने 20 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने उन्हें आज ही बुलाया था, लेकिन वो गई नहीं। उन्होंने अपने वकील के जरिए हाजिरी लगाई और ईडी को कुछ दस्तावेज भेज दिए हैं। के कविता ने ईडी से कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर ईडी के समन पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उन्हें आज पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन तत्काल कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट अब 24 मार्च को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। के कविता से ईडी ने 11 मार्च को 9 घंटे तक पूछताछ की थी। उन पर आरोप है कि वो साउथ ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसे दिल्ली के शराब घोटाले में बड़ा फायदा पहुंचा है। तो यहाँ पर के कविता ने पहले ही ये दलील भी दी थी कि वो महिला हैं और उनसे घर पर ही पूछताछ हो, उन्हें बाहर ना बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पर ईडी ने उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आज वो खुद नहीं पहुंची हैं। उन्होंने वकील के जरिए कुछ दस्तावेज जो हैं वो ईडी दफ्तर में भेज दिए हैं और कहा कि ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इंतजार करना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को इस मुद्दे पर सुनवाई करने की तारीख दी है। तो अब फिलहाल तो ईडी की तरफ से 20 मार्च को के कविता को बुलाया गया। अब देखना ये होगा कि क्या 20 मार्च को भी वो जाती हैं या एक बार फिर वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगी। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, पहले भी हमने देखा था जो के कविता है, उन्होंने कहा था कि उनके साथ उनके पूछताछ जो है उनके साथ वो घर पर होनी चाहिए क्योंकि वो महिला है, और आज भी वो नहीं पहुंची। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने का हवाला दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है उसमें? देखिए, बहुत दिलचस्प हो गई है ये लड़ाई ईडी और के कविता के बीच। पहले तो ताज़ा अपडेट आपको बता दें अदिति कि 20 तारीख को वापस के कविता को समन किया है ईडी ने। जो पिछला समन था ईडी का, उसमें उन्होंने कविता को लिखा था कि वो अपीयर हों, पर उन्होंने ये नहीं लिखा था ईडी ने कि वो खुद फिजिकली अपीयर हों। उसका एक मुद्दा बना करके उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें लिखा है कि वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपीयर हो सकती हैं, और सेक्शन 50(3) उनको ये आज़ादी देता है कि वो खुद अपीयर हों या फिर अपने रिप्रेजेंटेशन भेज दें, अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए अपीयर हों। तो टेक्निकली के कविता आज अपीयर हुई हैं, ऐसा उस पत्र में के कविता ने ईडी को लिखा है। उन्होंने ईडी को ये भी लिखा है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी अगली तारीख 24 है, इसलिए उनको बुलाना उनकी निजता का हनन है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको जो समन किया 8 तारीख को और 11 तारीख को बुलाया गया, उस समन में कहीं नहीं लिखा था कि उनका मोबाइल फ़ोन उनको लेकर के आना है या उसका सीजर होगा या उसका जब्तीकरण होगा। लेकिन जब के कविता पहुंची 11 तारीख को पूछताछ के लिए, तो उनका फ़ोन जब्त कर लिया गया। वो उनके निजता का हनन है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनसे ये कहा था ईडी ने कि जब उनको 11 तारीख को आएंगी वो, तो उनके साथ तमाम आरोपी जो दूसरे आरोपी हैं उनके साथ आमने सामने बैठा करके उनका सामना कराया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस दिन 11 तारीख को पहुंची तो उनका किसी से भी आमना सामना नहीं कराया गया। उन्होंने पूरी तरीके से जो भी सवालात पूछे गए ईडी से उसका जवाब दिया है, और बार बार क्वेश्चनिंग करने का मतलब नहीं उठता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईडी उनसे कुछ भी पूछना चाहे तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के जरिए या फिर उनको ईमेल करके पूछ सकती है। वो अपने घर पर मौजूद हैं और वो घर पर पूछताछ के लिए भी तैयार हैं। तो इस पर अब ईडी ने उन्हें एक और समन दे दिया है। अब उनसे कहा है कि वो 20 तारीख को आकर के इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से अपीयर हों, पेश हों। बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि अब 20 तारीख को क्या के कविता के क्या रवैया रहता है या क्या वो तरीका निकालती हैं कि वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो क्या टेक्निकल बात या टेक्निकल पॉइंट निकाल करके उसको डॉज करेंगे। तीसरा समन होगा ईडी का। अगर 3 समन पर वो नहीं अपीयर होती हैं तो फिर ईडी के पास एक ग्राउंड हो जाता है गिरफ्तारी का, लेकिन वो एक बार जा भी चुकी हैं। और 24 तारीख को इस पूरे मामले पर कोर्ट की हियरिंग भी होनी है। तो उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि उनका फ़ोन का सीजर किया गया, उनके फ़ोन को जब्त कर लिया गया, जबकि समन था उसमें ऐसी कोई बात नहीं शामिल थी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये वाकई में काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इधर ईडी ने 20 मार्च को ही के कविता को बुलाया है। तो क्या कविता 20 मार्च को पेश होंगी या नहीं, ये देखना होगा।